अमेरिका में रहने वाले लाखों इंडियंस के लिए एक और चिंता का विषय सामने आया है। आने वाले समय में ग्रीन कार्ड और फैमिली स्पॉन्सरशिप से जुड़ी जांच अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो सकती है। USCIS ने एक नया रेगुलेटरी प्रपोजल भेजा है जो ये तय करेगा कि कौन से इमिग्रेंट्स पब्लिक चार्ज यानी सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर माने जाएंगे। अगर ये नियम लागू होता है तो ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को अपने खर्च, इनकम, बैंक बैलेंस और सरकारी बेनिफिट्स के इस्तेमाल पर और ज्यादा नजर रखनी होगी। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पब्लिक चार्ज रूल असल में है क्या, ट्रंप की पॉलिसी इसमें क्या बदलाव ला सकती है, इंडियंस स्पेशली H1B और LPR स्पॉन्सरिंग पार्टनर्स के लिए जोखिम, किन बेनिफिट्स के कारण एप्लीकेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है और इंडियंस इस समय क्या सावधानी रखें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक चार्ज रूल है क्या। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में एक प्रोविजन है जिसके तहत अगर किसी इमिग्रेंट को ऐसा माना जाए कि वो फ्यूचर में अमेरिका की सरकार के बेनिफिट्स पर निर्भर हो जाएगा तो उसकी एंट्री या स्टेटस चेंज को रोका जा सकता है। ये रूल नया नहीं है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाता है ये सरकार बदलने के साथ बदलता रहा है। 2022 में इस रूल को थोड़ा सरल किया गया था। उस समय बस कैश वेलफेयर और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट फंडेड केयर को ही पब्लिक चार्ज माना जा रहा था, लेकिन अब जो प्रपोजल आया है वो शायद इस डेफिनेशन को फिर से बड़ा और सख्त बना सकता है। इसका मतलब है कि स्नैप, मेडिकेड, हाउसिंग असिस्टेंसशिप जैसे नॉन कैश सुविधाओं को भी स्क्रूटिनी में शामिल किया जा सकता है। ये बदलाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रॉडर इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो H1B रेस्ट्रिक्शंस, मास डिपोर्टेशन और बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने जैसे कदमों की बात करते आए हैं। अब देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडियंस पर क्यों पड़ेगा। इंडिया हर साल 70,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस देता है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज जैसे EB2 और EB3 में बैकलॉग 1 मिलियन से भी ज्यादा है। इन कैटेगरीज में एप्लीकेंट्स पहले ही कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब अगर पब्लिक चार्ज रूल ज्यादा सख्त हो गया तो डॉक्यूमेंटेशन और बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्क्रूटनी और बढ़ जाएगी। H1B होल्डर्स के लिए कंडीशन थोड़ी ट्रिकी है। H1B वर्कर्स अक्सर जॉब बेस्ड इंश्योर्ड बेनिफिट्स इस्तेमाल नहीं करते ताकि इमिग्रेशन केसेस पर असर ना पड़े, लेकिन कई इंडियन फैमिलीज के US बॉर्न किड्स स्कूल लंच प्रोग्राम्स, मेडिकेड या CHIP में शामिल होते हैं। अगर आने वाले नियम इन बेनिफिट्स को भी नेगेटिव फैक्टर माने तो स्टेटस एडजस्टमेंट के दौरान प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। फैमिली स्पॉन्सरशिप खासकर पेरेंट्स के लिए IR5 कैटेगरी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पॉन्सरिंग चाइल्ड को एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में ये साबित करना होता है कि वो पेरेंट्स को फाइनेंशियली संभाल सकता है। अगर ये नया रूल लागू हुआ तो हाउस होल्ड इनकम को 250% से 300% पॉवर्टी गाइडलाइन तक साबित करना पड़ सकता है। ये कई इंडियन फैमिलीज के लिए मुश्किल हो सकता है, खासकर सिंगल इनकम हाउस होल्ड्स में। दूसरा बड़ा इंपैक्ट होगा एसेट स्क्रूटनी का। कॉन्सुलर इंटरव्यूज में मुंबई और दिल्ली में पहले से ही कई केसेस में लो बैंक बैलेंसेस या कम लिक्विड एसेट्स के कारण डिलेज हो रहे हैं। प्रपोज रूल के लागू होने के बाद ऐसे केसेस में RFE यानी रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस और ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पहलू की, बेनिफिट्स यूसेज की चिलिंग इफेक्ट। नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर की स्टडी बताती है कि पिछले पब्लिक चार्ज अनाउंसमेंट्स के बाद एशियन इमिग्रेंट हाउस होल्ड में मेडिकेड और स्नैप एनरोलमेंट में 15% से 25% की गिरावट देखने को मिली है। लोग डर के कारण बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं लेते। ये हेल्थ रिस्क भी है और लीगल कंफ्यूजन भी। इसके साथ ही एक और कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स नहीं बल्कि वीजा होल्डर्स भी स्क्रूटिनी में आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जनवरी से अब तक 80,000 नॉन इमिग्रेंट वीजाज रिवोकेशन किए जा चुके हैं। इनमें DOI केसेस, असॉल्ट, थेफ्ट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन पर भी कार्रवाई की गई है। यहां तक कि कुछ स्टूडेंट्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्रो पैलेस्टीन स्टेटमेंट्स पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहकर डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा। यानी माहौल सिर्फ पेपर वर्क वाला नहीं है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी सख्त हो रहा है। अब सवाल है इंडियंस क्या सावधानियां लें।
तो सबसे पहला है, अगर आप ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में हैं तो कोशिश करें कि आप या आपका परिवार गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेने से पहले किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से जरूर सलाह लें। दूसरा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखें, सिर्फ सैलरी ही नहीं, बैंक बैलेंस, एसेट्स, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा, अगर आप पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हाउस होल्ड इनकम एंड टैक्स रिटर्न को पहले से एनालाइज करके चलें। चौथा, सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट या ऐसे पोस्ट अवॉइड करें जो इमिग्रेशन रिव्यू में नेगेटिवली इंटरप्रेट हो सकते हैं। एट लास्ट एक चीज याद रखनी चाहिए, ये प्रपोज्ड रूल अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, ये सिर्फ OIRA रिव्यू स्टेज पर है। जब इसे ऑफिशियल फॉर्म में पब्लिक कमेंट के लिए खोला जाएगा तब असल डिटेल्स सामने आएंगे, लेकिन तैयार रहना हमेशा बेटर होता है बजाय अचानक पैनिक होने के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।